जिस सूबे में बुलडोजर की धमक बड़े बड़े अपराधियों की रीढ़ कपा देती है, उसी उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में कुछ ऐसे शूरवीर अफसर कुंडली मारकर बैठे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को ही अपने अंगूठे की नोक पर रखते हैं। भैया बारे हमारा सरकारी सिस्टम, और धन्य है इसके वो दिव्य अधिकारी जो अपनी ही कुर्सी को ऐसा फेविकोल जोड़ लगाकर बैठते हैं कि खुद लखनऊ सचिवालय का सबसे बड़ा हुक्मनामा भी उसे 1 इंच हिला नहीं पाता। हमारे इस महान महकमे में फाइलों की चाल तो आपने देखी होगी, कछुए को भी डिप्रेशन हो जाए, लेकिन जब अपनों पर मलाई बरसानी हो, नियमों का सरेआम गला घोंटना हो, तो यही सुस्त सिस्टम रातों रात सुपरसोनिक विमान बनकर दौड़ने लगता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में विकास का ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि बिना किसी लोक सेवा आयोग के झंझट के, बिना किसी कड़े इम्तिहान के पूरे 83 यानी 83 प्रवक्ताओं को एक ही झटके में सीधे प्रधानाचार्य की मखमली कुर्सी पर आसीन कर दिया गया। क्या गजब का जादू है भैया। जिस गरिमामयी पद के लिए आम शिक्षक सालों तक खून पसीना बहाता है, उसे समाज कल्याण विभाग के गुणी हाकिमों ने रेवड़ी की तरह बांट दिया। दोस्तों, ऐसे हुनरमंद अफसरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, जिन्होंने कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब इस पूरे महाकल्याणकारी खेल के जो सबसे बड़े रचयिता और भाग्य विधाता हैं, आइए जरा उनका परिचय भी आपको पूरे आदर के साथ करवा दें। ये है हमारे परम आदरणीय परम प्रतापी श्री जयराम साहब, जो निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश में उप निदेशक और योजना प्रभारी के ऊंचे पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब कैमरे पर दिखाने के लिए हमारे पास इन साहब की कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं है दोस्तों, और सच कहें तो हमें इनकी तस्वीर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके किए हुए महान कारनामे शासन के पन्नों पर इतने काले अक्षरों में छपे हैं कि वो खुद ब खुद इनका नाम उजागर कर देते हैं। जयराम साहब की हिम्मत और उनकी प्रशासनिक प्रतिभा की तो जितनी आरती उतारी जाए दोस्तों उतनी ही कम है। उन्होंने सेवा नियमावली को इतनी खूबसूरती से पैरों तले कुचला और वित्त विभाग की बैठकों के निर्णयों को इतने शानदार तरीके से ठेंगे पर रखा कि देखने वाले हाथों तले उंगली दबा लें। जयराम साहब ने वो जादुई फाइल चलाई कि नियम कायदे खुद ब खुद कोनों में छिपकर जा गिरे। हालांकि इस अद्भुत तमाशे के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने 16 मार्च 2026 को इन 83 प्रवक्ताओं की अवैध पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का एक बेहद कड़ा आदेश जारी कर दिया। शासन ने साफ साफ कहा कि ये प्रमोशन पूरी तरह से असंवैधानिक और वित्तीय नियमों के खिलाफ है, लेकिन धन्य है हमारे जयराम साहब और उनके प्यारे 83 अवैध प्रधानाचार्य, जिन्होंने इस आदेश को भी किसी रद्दी कागज की तरह पूरा सम्मान दिया और अपनी कुर्सियों को ऐसे जकड़ रखा मानो वो उनके दादा परदादा की पुश्तैनी जायदाद हो गई। आदेश जारी हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, पर क्या मजाल कि कोई अपनी कुर्सी से 1 इंच भी टस से मस हो जाए। शासन लखनऊ से आदेश का कागज फेंकता रहा और ये महाशय पूरी ठसक के साथ प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठकर फाइलों पर दस्तखत करते रहे, मलाईदार प्रशासनिक फैसले लेते रहे और सबसे बड़ी बात, सरकारी खजाने से मोटी तनख्वाह का आहरण भी पूरे अधिकार के साथ करते रहे। जब पद ही कानूनी रूप से रद्द हो चुका है, तब भी सरकारी धन को खुलेआम उड़ाने का ये हौसला वाकई दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है दोस्तों। जब पूरा विभाग को मुकर्णी नींद सोकर भ्रष्टाचार की अमर बेल को अपने आशीर्वाद से सींच रहा था, तब इस महान व्यवस्था के सुख चैन में खलल डालने का दुस्साहस किया हमारे क्राइम खुलासा न्यूज के निर्भीक संपादक जितेंद्र कुमार तिवारी ने। उन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े के एक पुख्ता दस्तावेज, खुद शासन द्वारा जारी किए गए आदेश और सबूतों का ऐसा अचूक पुलिंदा तैयार किया कि भ्रष्ट तंत्र की हवा सरक जाए। संपादक जितेंद्र कुमार तिवारी ने दिनांक 8 जून 2026 को सीधे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक बेहद तीखा और विस्तृत शिकायती पत्र भेज दिया। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के सामने इन महान अफसरों की पूरी कुंडली खोलकर रख दी कि देखिए महाराज, जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली आपकी सरकार के नाक के नीचे आपके आदेशों का कैसा भव्य और ऐतिहासिक माहौल उड़ाया जा रहा है। इस शिकायती पत्र के पहुंचते ही मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने भी गजब की तत्परता दिखाई दोस्तों। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव निखिल टीकाराम फुंडे ने तत्काल कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले को प्रमुख सचिव को भेजा और वहां से फाइल दौड़ते हुए अब निदेशक समाज कल्याण विभाग के पास पहुंच चुकी है, जहां नियमानुसार तत्काल जांच और कार्रवाई का एक और शानदार आदेश फाइलों की शोभा बढ़ा रहा है भैया। अब IGRS पोर्टल पर यह शिकायत दर्ज है और जांच की कछुआ चाल का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हमारे अजय शूरवीर जयराम साहब की उस दिव्य शक्ति पर खड़ा होता है जिसके आगे खुद उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली 1999 का नियम 7 भी पानी भरता नजर आ रहा है। शासन ने इनकी इस जादुई करामात के लिए इनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई और चार्जशीट जारी करने का आदेश तो दे दिया दोस्तों, पर जयराम साहब आज भी अपनी कुर्सी पर उसी ठसक और रुतबे के साथ विराजमान हैं। वारे हमारा सरकारी सिस्टम जिसके खिलाफ खुद सरकार ने कार्रवाई तय की, वो आज भी मजे से विभाग चला रहा है। आखिर जयराम साहब को लखनऊ के किस बड़े नेता या अफसर का बर्दाश्त प्राप्त है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश भी उनके रसूख के आगे बौने साबित हो रहे हैं।
अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा कि कैसे इस फर्जी प्रमोशन के रद्द होने के बाद भी उस शासन ने सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 नए पदों का सृजन किया है, ताकि 10 साल और 22 साल की वैध सेवा वाले सही हकदार शिक्षकों को मौका मिल सके। लेकिन इस पूरी कागजी नोराकुश्ती के बीच बुनियादी सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है कि जो लोग महीनों से अवैध रूप से प्रधानाचार्य बनकर सरकारी खजाने को खुलेआम चूना लगा रहे थे और उन्हें शह देने वाले जयराम जैसे अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई वास्तविक गाज गिरेगी या उन्हें सिर्फ फाइलों में सस्पेंड खेला जाएगा उनके साथ। क्राइम खुलासा न्यूज आज समाज कल्याण विभाग के इन तमाम बड़े हाकिमों की उस अद्भुत कार्यशैली को दंडवत प्रणाम करते हुए सीधे ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक शासनादेशों की इसी तरह भव्य धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद भी निदेशक महोदय कब तक इस फाइल को ठंडे बस्ते में दबाकर तमाशा देखेंगे? क्या इन 83 अवैध प्रधानाचार्यों और उनके मुख्य सूत्रधार जयराम से उस सरकारी धन की पाई रिकवर की जाएगी जो इन्होंने पद रद्द होने के बाद भी डंके की चोट पर वसूली है? हम शांत बैठने वाले नहीं दोस्तों। इस खबर के हर मोड़ पर और हर अधिकारी के टेबल पर चल रही इस नोराकुश्ती पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए क्राइम खुलासा न्यूज, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं और हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार का ये क्राइम खुलासा न्यूज जारी रहेगा। नमस्कार।